गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। सो ये हमारी वर्ब की सीरीज़ चल रही है। हमने वर्ब में क्या पढ़ा है? हमने वर्ब में लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 2 देखा और लेक्चर 3 में हमने वर्ब्स के फॉर्म भी देखे। सो जब हमने लेक्चर 2 देखा ना, तो मैंने वहाँ पे आपको वर्ब के काइंड्स बताए थे एक्जुलरी, और मैंने वर्ब लेक्चर 1 में भी बताया था। सो वर्ब में हमें क्या पढ़ा था कि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब। एक्जुलरी वर्ब कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को, और मेन वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ब को। फिर एक्जुलरी वर्ब के हमने दो पार्ट्स देखे थे, एक था प्राइमरी वर्ब और एक था मोडाल्स। सो प्राइमरी वर्ब मैंने आपको बता दिया था, आपको याद होगा, मैंने बी, डू, हैव ये सब आपको पढ़ाया था, वो था हमारा प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स। अब दूसरा बचता है मोडाल्स, तो आज हम मोडाल्स पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियोस देखो। अगर आप मोडाल्स से पहले पिछली वीडियोस पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी इजी होगी, क्योंकि अभी तक जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ा है वो था हमारा बेसिक। हमारे लेक्चर 3 में हमने वर्ब के फॉर्म्स पढ़े हैं, वो आपको हमेशा काम आएंगे। और ये होता है हमारा, अब है हमारा मोडाल्स, यानी अब ये लेक्चर 4 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको हाई लेवल का स्टार्ट होता है। ओके, सो हम मोडाल्स पढ़ेंगे। मोडाल्स 13 मोडाल्स होते हैं, टोटल 13 मोडाल्स, उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोडाल्स, मोडाल्स होता है नो एक्शन वर्ब। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये एक्जुलरी है यानी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, तो ये एक्शन वर्ब तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्शन वर्ब तो हमारा मेन वर्ब होता है। ओके, सो ये नो एक्शन वर्ब होता है हमारा मोडाल्स। अब देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन नहीं, पहले इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। देखिए, नो एक्शन वर्ब मोडाल्स होता क्या है, कौन कौन सा होता है? दीज, ये सब मोडाल्स होता है। दीज आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर, ये सभी हमारा मोडाल्स होता है। ये सारे वर्ड्स जो हैं मोडाल्स कहलाते हैं। अब है डेफिनेशन के मोडाल्स आखिर होता क्या है। ओके, तो आइए यहाँ पढ़ते हैं अब हम डेफिनेशन के मोडाल्स हम किसको कहते हैं। अ मोडाल is an auxiliary verb used with main verb to express the mood or attitude of the speaker. A modal is an auxiliary verb. modal जो है एक auxiliary verb होता है जो main verb के साथ यूज़ होता है, और यूज़ होने के बाद क्या करता है, स्पीकर के मूड को, एटीट्यूड को बताता है, मतलब स्पीकर क्या कहना चाह रहा है ये बताता है मोडाल्स। ओके, ये हो गई मोडाल्स की डेफिनेशन। चलिए वापस चलते हैं पीछे। मोडाल्स की डेफिनेशन पढ़ी हमने, और अब देखिए ये होते हैं मोडाल्स हमारे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर, ये टोटल 13 मोडाल्स होते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या देखा, मोडाल्स वो होते हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज़ होकर स्पीकर के मूड या एटीट्यूड को बताते हैं, उन्हें हम मोडाल्स कहते हैं। टोटल 13 मोडाल्स होते हैं जो हमने पीछे पढ़े, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये डेफिनीशन मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद एकदम से रखने होंगे। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कमल कैंड ईजली सॉल्व ऑल दीज सम्स, ये एक सेंटेंस है। क्या कह रहा है कि कमल जो है वो ईजली ये सारे सम्स सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर जो कैन है ना, ये हो गया हमारा मोडाल। ओके, कैन मोडाल हो गया। आगे देखिए एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज हेल्प अ नीडी पर्सन, हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी ज़रूरतमंद की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो शुड हो गया हमारा मोडाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोडाल्स आर यूज टू शो परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, एबिलिटी, सजेशन, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, ईटीसी। मोडाल्स का यूज़ क्या होता है, ये या तो हमें परमिशन दिलाते हैं, या आज्ञा देने का काम करते हैं, या आज्ञा लेने का काम करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बताते हैं, किसी चीज़ का कितना चांस है। प्रोबेबिलिटी, ओके, एबिलिटी किसी की क्षमता बताते हैं। सजेशन हमें कुछ सजेस्ट करते हैं, या फिर नेसेसिटी ज़रूरत की बात बताते हैं, या फिर ऑब्लिगेशन किसी काम से रोकते हैं या किसी काम को करने के लिए कहते हैं। ये होते हैं मोडाल्स। ओके, ये जो मोडाल्स हमने 13 मोडाल्स पढ़े हैं ना, इन सभी का अलग अलग काम है। क्या काम है, परमिशन देना काम है, पॉसिबिलिटी बताना काम है, प्रोबेबिलिटी बताना काम है, एबिलिटी दिखाना काम है, सजेशन देना, नेसेसिटी बताना, ऑब्लिगेशन करना, ये सभी मोडाल्स के काम होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, द कॉमनली यूज मोडाल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट टू। ये जो 10 मोडाल है ना, 10 कितने बजे गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये जो 10 मॉडल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, हमें ये कॉमनली यूज्ड है, ज़्यादा इन्हीं की यूज़ होती है। और जो नीड और डेयर है ना, नीड, डेयर और यूज़ टू, उनका बहुत कम यूज़ होता है।
ओके, सो ये कॉमनली यूज्ड मॉडल्स हो गए। अब देखिए नीड, डेयर और यूज टू, इन्हें हम सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। ओके, मतलब ये आधे मॉडल्स हैं, नहीं भी हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब आफ्टर अ मॉडल एक्सिलरी। ओके, जब हम मॉडल एक्सिलरी यूज़ करते हैं ना, तो उनके साथ हमें क्या करना होता है, वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करनी होती है। हमने अभी पिछले वीडियो में ही पढ़ा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही हम वर्ब के बेस फॉर्म कहते हैं। तो हमें जब मॉडल एक्सिलरी यूज़ करनी है तो हमें वर्ब का बेस फॉर्म ही देना होगा। अब ये आप याद रखोगे तो आपको एरर फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। एग्जाम्पल देखिए, इट मे रेनिंग हेविली टुडे। इट मे रेनिंग हैविली टुडे, मे हो गया हमारा मॉडल, और हमने अभी क्या पढ़ा है, मॉडल के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। तो रेनिंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, रेनिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो हम रेनिंग नहीं करेंगे बल्कि रेन यूज़ करेंगे, और अगर रेन लिखेंगे ना तो ये सेंटेंस अब सही होगा। नेक्स्ट है ट्रेन में गॉट डिलेड। ट्रेन में गॉट डिलेड, ये जो क्रॉस का निशान है ना, ये काट दीजिएगा क्योंकि सेंटेंस पहले गलत था, बट जब हमने रेन लिख दिया तो सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट है ट्रेन में गॉट डिलेड, ट्रेन शायद लेट हो जाएगी। सो में यानी कि मॉडल है, और हमने क्या पढ़ा, मॉडल के बाद जब भी वर्ब यूज़ करते हैं तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। गॉट जो है वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है, तो हम गेट लिख देंगे, और गेट लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इस तरह से हमने मॉडल के डेफिनेशन पढ़ लिए, और मॉडल्स को यूज़ करने का हमने यहाँ पर क्या देखा, ये देखिए ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में भी आपको सबसे बेसिक ये याद करना है कि जब भी हम मॉडल यूज़ करेंगे तो वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। इस तरह से मॉडल्स की डेफिनेशन होती है कंप्लीट। अब हम एक एक करके सभी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आपको 2 बार, 3 बार, इनफैक्ट 5 बार भी देखनी पड़ी तो ज़रूर देखना, क्योंकि मॉडल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं हम पहला मॉडल्स पढ़ते हैं, कैन और कुड के बारे में। ओके, ये साथ साथ लिखा है, बट आप समझो कैन के बारे में आप अलग पढ़ो, कुड के बारे में अलग पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैन, अच्छा एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। ओके, पहले ये जो नीचे पॉइंट है ना, आप पहले इसे पढ़ो। कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन जो है ये मॉडल क्या करता है, ये हमारी एबिलिटी या हमारी कैपेसिटी मतलब हमारी क्षमता बताने के लिए यूज़ होता है। ओके, कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी और कैपेसिटी। और कुड क्या करता है, कुड इज़ यूज टू शो एबिलिटी ऑफ पास्ट और इन केस ऑफ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। कुड का 2 काम है, एक तो कुड यूज़ होता है एबिलिटी बताने के लिए, लेकिन पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, मतलब मैं क्या कर सकता था वो बताने के लिए भी कुड का यूज़ होता है, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ होता है। ओके, जैसे अगर आप कहोगे कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आप एक गिलास पानी ला दोगे, तो यहाँ पर हम कैन नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर कुड कहेंगे, क्योंकि फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज़ होता है। सो हमने क्या देखा, कैन मॉडल यूज़ होता है एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए, कुड यूज़ होता है पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, और कुड यूज़ होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आई कैन डू दिस ईजिली बट आई डिड नॉट ट्राई। आई कैन डू दिस ईजिली, ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है। आगे है आई डिड नॉट ट्राई, ये पास्ट टेंस बता रहा है। ओके, और बट से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। जब इस तरह से सेंटेंस कनेक्ट रहता है तो हम सेंटेंस के एक पार्ट में प्रेजेंट, एक पार्ट में पास्ट ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो जब हमने कहा आई कैन डू दिस ईजली और आगे लिखा है बट आई डिड नॉट ट्राई, तो हम क्या करेंगे, आई कैन डू दिस ईजली को रहने देंगे और डिड नॉट को चेंज करके डोंट कर देंगे। ओके, अच्छा हम दूसरा काम भी कर सकते थे, आई कैन डू दिस ईजली को हम आई कुड डू दिस ईजली कर सकते थे, फिर इधर सेंटेंस में आई डिड नॉट ट्राई सही रहता, लेकिन हमने कैन को कैन ही छोड़ दिया है, प्रेजेंट टेंस में छोड़ा है, सो इधर हम डिड नॉट को चेंज करके डोंट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है इट वॉज सो फॉगी। अब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। इट वॉज सो फॉगी डैट आई डिड नॉट सी। ओके, इट वॉज सो फॉगी डैट आई डिड नॉट सी एनीथिंग, डिड नॉट सी एनीथिंग। सो डिड नॉट नहीं होगा, यहाँ पे कुडंट होगा, बिकॉज यहाँ पर पास्ट के एबिलिटी की बात हो रही है। कह रहा है कि बहुत ही फोग था, बहुत ही कोहरा था, सो मैं नहीं देख सका यानी पास्ट के एबिलिटी नहीं थी उसको देखने की, सो यहाँ पर कुड नॉट यूज़ हो जाएगा। ओके, डिड नॉट नहीं होगा, कुड नॉट होगा। नेक्स्ट है हाउएवर हार्ड आई ट्राई आई कुड नॉट रीच देयर ऑन टाइम, मतलब मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं समय पर नहीं पहुँच सका। सो हाउएवर आई ट्राई ये हो गया, आई ट्राई ये आपको प्रेजेंट टेंस में दिखा रहा है, डेट्स वाई कुड नॉट यूज़ नहीं करेंगे, हम कैन नॉट यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि प्रेजेंट की एबिलिटी बताई जाएगी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं समय पर नहीं आ सका। सो इस तरह से हमने कैन और कुड कहाँ पर यूज़ होता है वो भी देखा, और हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए कैन और कुड के।
सो हमारा 2 मॉडल्स होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं मे और माइट पर। सो मे और माइट में पहले आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल छोड़िए, नीचे देखिए। मे इज़ यूज टू शो परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और डिज़ायर। ओके, सो मे इज़ यूज टू शो परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और डिज़ायर। मे का यूज़ होता है परमिशन दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, या फिर किसी भी विश के लिए, इच्छा के लिए। ओके, मे का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट है माइट। सो माइट इज़ यूज टू शो लीस्ट पॉसिबिलिटी। किसी भी चीज़ के लिए अगर लीस्ट पॉसिबिलिटी बतानी है, मतलब मान लीजिए 10-20% चांस है किसी काम के होने का, तो हम वहाँ पर माइट यूज़ करते हैं। ओके, लीस्ट पॉसिबिलिटी बहुत ही कम चांस है अगर, तो हम माइट यूज़ करते हैं। और मे में भी हमने पॉसिबिलिटी बताई है, लेकिन ये मतलब श्योर के लिए है, ठीक है, हमें जो पता है वहाँ पर। खैर एग्जाम्पल से समझिए। देखिए पहला एग्जाम्पल है यू मे एवर लिव इन ब्लिस। ये आशीर्वाद दे रहा है यू मे एवर लिव इन ब्लिस, लेकिन सेंटेंस गलत है क्योंकि यू में नहीं होगा, मे यू होगा। अगर हमने यू में कह दिया तो क्या हो जाएगा ना, चांसेस कम बताए जा रहे हैं। लेकिन किसी को आशीर्वाद ऐसे तो नहीं देते हैं कि अच्छा ठीक है तुम खुश रहो, रह सको तो रह सको, नहीं रहो तो नहीं रहो, ऐसे तो नहीं देते हैं ना। हम उसे फिश देते हैं। जैसे हम लोग सेंटेंस में कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। सो गॉड में ब्लेस यू नहीं कहते, गॉड में ब्लेस यू का मतलब हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, गॉड तुम पर कृपा करेंगे। अब करेंगे भी कि नहीं करेंगे कुछ पता नहीं। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू का मतलब होता है चांसेस बढ़ भी रही है और आप विश कर रहे हो उसके लिए। सो डैट्स वाई यहाँ पर होगा मे यू एवर लिव इन ब्लेस। ये सेंटेंस सही है, यू में नहीं होगा। ध्यान रखें जब भी आप किसी को इंग्लिश में ब्लेस करें तो गॉड ब्लेस यू कहें। अगर कोई बात नहीं है, जब अगर कहना हो मे गॉड ब्लेस यू तो गॉड मे ब्लेस यू कभी भी नहीं कहें, हमेशा पहले मे कहें और बाद में यू यूज़ करें। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है मे यू ब्लेस्ड विथ अ लॉन्ग लाइफ। यहाँ पर मे यू तो ठीक है लेकिन ब्लेस्ड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब भी हम मोडाल्स यूज़ करेंगे तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर ब्लेस्ड यूज़ हुआ है और ब्लेस्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। सो ब्लेस्ड देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है और ऊपर मैंने छोटा सा इतू सा ब्लेस लिख रखा है। ओके, सो ब्लेस्ड गलत है, हम ब्लेस लिखेंगे। इस प्रैक्टिस से हम सीख भी सकेंगे कि कहाँ पर कैसे यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए कैसे सही है, पहले तो मे यूज़ हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी हम सवाल पूछ रहे हैं। ओके, परमिशन लेने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है मे आई, तो ठीक है मे के बाद आई है और आस्क जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आस्क, ध्यान रहे अगर आस्क की जगह पर आस्किंग या आस्क्ड होता तो हम उसे चेंज करके आस्क लिखते। अब देखिए फोर्थ एग्जांपल है येस यू कैन आस्क एनीथिंग। हाँ तुम पूछ सकते हो, लेकिन कैन जो है ना एबिलिटी बताने के लिए होती है। अगर मैं कहूँ कि आप पूछ सकते हो तो ये मैं आपकी एबिलिटी नहीं बता रही हूँ, बल्कि मैं आपको परमिशन दे रही हूँ कि हाँ ठीक है आप पूछ सकते हो। सो यहाँ पर मॉडल्स ही गलत है, कैन नहीं होगा बल्कि यहाँ पर मे मॉडल का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट है दे माइट हैव रीच्ड दियर डेस्टिनेशन बाई नाउ। मतलब कह रहा है कि वो अब तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होंगे, लेकिन लीस्ट पॉसिबिलिटी है। अब मुझे यहाँ पर बैठे, आप मान लो दिल्ली जा रहे हो और मैंने कहा कि हाँ वो दिल्ली पहुँच गया होगा। अब मुझे बैठे बैठे पता थोड़ी है कि आप दिल्ली पहुँचे हो या नहीं, मैं तो थोड़ी बहुत संभावना ही बता सकती हूँ। सो माइट का यूज़ होता है, हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि माइट इज़ यूज टू शो लीस्ट पॉसिबिलिटी। हमें जब कोई काम श्योर नहीं है तो उसके लिए हम लीस्ट पॉसिबिलिटी बताते हुए माइट का यूज़ करते हैं। सो एक बार फिर से देखिए, मे इज़ यूज टू शो परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और डिज़ायर। ओके, मे का यूज़ होता है परमिशन देने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए मतलब किसी को आशीर्वाद देने के लिए या अपनी कोई इच्छा बताने के लिए। ओके, और नेक्स्ट है माइट। माइट इज़ यूज टू शो लीस्ट पॉसिबिलिटी। अगर किसी भी काम के होने की संभावना बहुत कम है या हम श्योर नहीं है उसको लेकर तो हम माइट कह सकते हैं। ओके, माइट कहकर आराम से निकल जाओ। हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, किसी को हम सजेशन देते हैं बढ़िया से 1 घंटा और बाद में बोलते हैं देख लो तुम्हें जो ठीक लगे। तो ये जो देख लो तुम्हें जो ठीक लगे ना, ये माइट वाला ही सीन होता है। ओके, वैसे ये दोनों कनेक्शन आपस में नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ और हमारा नेक्स्ट मॉडल है विल, वुड, शैल और शुड। इन सब के बारे में एक ही बार पढ़िए। आइए यहाँ पर देखिए, पहले पढ़ते हैं विल के बारे में। विल इज़ यूज्ड विथ एनी पर्सन बट शैल इज़ यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन ओनली टू रेफर समथिंग ऑफ फ्यूचर। ये हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं। जब भी हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा है तो हम क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, शैल यूज़ करते हैं। ओके, और बाकी सब में हम विल यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी विल यूज़ कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि विल जो है आप किसी भी पर्सन के साथ
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, कुछ में भी आप विल यूज़ कर सकते हो, लेकिन शैल जो है ना वो सिर्फ आपको फर्स्ट पर्सन में ही यूज़ होगा। वो भी कब? जब हमें फ्यूचर की कोई बात बतानी होगी। तो ये विल हो गया, शैल हो गया। अब आगे निपटते हैं शैल के बारे में कुछ और भी। ये देखिए, ऑलवेज यूज़ शैल टू शो ऑब्लिगेशन, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स की अगर कहीं पर बात हो रही हो ना तो वहाँ पर शैल यूज़ होता है। जैसे अगर आपने कोर्ट्स के कोई पेपर देखे हो, मैंने नहीं देखे लेकिन मैंने जैसा पढ़ा है तो वो मैं बता रही हूँ कि आपको ना वहाँ पर शैल यूज़ करना होता है। सो लीगल डॉक्यूमेंट्स जितने होते हैं उसमें शैल यूज़ होता है। आप सभी स्टूडेंट हो तो आई होप आप में से किसी ने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे होंगे, बट इन फ्यूचर आप लोग कोई वकील बनोगे, कोई कुछ भी बनोगे ना, तो कोई डीएम बनोगे, कोई अधिकारी बनोगे, तो आपको आप उस वक्त जब पेपर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा शैल यूज़ हुआ। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल से या यूट्यूब से ऐसा कुछ डाउनलोड करो, आपको मिल जाएगा डमी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि शैल यूज़ होता है सारे ही लीगल डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, नेक्स्ट है शुड। देखिए शुड में क्या है, शुड इज़ यूज टू शो सजेशन और नेसेसिटी। शुड का यूज़ होता है सजेशन या फिर नेसेसिटी को दर्शाने के लिए। ओके, अच्छा यहाँ पर वुड नहीं दिया है लेकिन मैं बता दूँ, जब हम विल यूज़ करते हैं ना फ्यूचर के लिए, और विल ही वुड यूज़ होता है फ्यूचर के लिए, लेकिन वो फ्यूचर जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। ओके, चलिए, उसका यूज़ बहुत कम होता है असल में, इसलिए यहाँ पर नहीं है, उसको छोड़ते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, शी सेड डैट शी विल हेल्प मी। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी। तो सेड हो जाएगा हमारा पास्ट टेंस, पास्ट है सेड, और विल कह रहा है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, तो ये देखिए पहला ही एग्जाम्पल आपको वुड में मिल गया। अगर मैं कह रही हूँ उसने मुझे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी, मतलब वो मेरी हेल्प करेगी कब? हेल्प करेगी वो फ्यूचर में, लेकिन उसने कहा कब है? उसने कहा है पास्ट में, यानी उसने मुझे कल बोला है कि वो 1 साल के बाद मेरी सहायता करेगी। ये पूरा सेंटेंस आधा पास्ट का है, आधा फ्यूचर का है। तो जब शी सेड है ना, ये पास्ट की बात हो रही है, तो हम आगे विल हटाकर वुड कर देंगे, क्योंकि ये अभी ये सब हुआ नहीं है, ये फ्यूचर की बात है, मगर वो कह चुकी है पहले, डैट्स वाई हम विल नहीं करेंगे, हम वुड यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा अगर सेंटेंस सीधे सीधे होता शी विल हेल्प मी, तब तो ठीक था, वो मेरी सहायता करेगी, मतलब जब ज़रूरत होगी तब करेगी सहायता। लेकिन बात ये है कि वो मुझे पहले ही बता चुकी है कि वो मेरी सहायता करेगी, सो यहाँ पर विल की जगह वुड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डिफेंडेंट कैन पे द फाइन टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कहते हैं वन हु फाइल्स अ केस। देखिए ये लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, मतलब किसी ने किसी के पर केस कर दिया है। मान लो मैंने आप पर केस कर दिया। ओके, ये एक एग्जांपल है, कोई पर्सनल मत लेना, समझाने के लिए है। चलो मैं छोड़ो, राम ने श्याम पर केस कर दिया। ओके, तो राम ने केस किया है। ओके, राम हो जाएगा प्लेंटिफ, और श्याम पर केस हुआ है तो श्याम हो जाएगा डिफेंडेंट। ओके, कह सकते हैं ये शिकायत केस करने वाला, और जिस पर केस होती है इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो अगर आप लोग को पता है तो आप समझ जाओ। जैसे राम ने श्याम पर केस किया तो राम हो जाएगा प्लेंटिफ और श्याम हो जाएगा डिफेंडेंट। ओके, चलिए सेंटेंस देखिए, द डिफेंडेंट कैन पे द फाइन टू द प्लेंटिफ। कह रहा है कि जिस पर केस हुआ है ना उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, जिसने केस किया है उस पर। सो कैन नहीं होगा कैन तो यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है कि वो दे सकता है या नहीं, वो इतने पास उसके पास इतने पैसे हैं या नहीं, वो दे सकता है नहीं, ये तो मुद्दा ही नहीं है। अगर कोर्ट केस हुआ है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, है ना। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज है, तो यहाँ पर कैन नहीं होगा बल्कि शैल यूज़ होगा। मैंने आपको बताया है पीछे अभी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स में हम शैल यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप कैन में कुछ नहीं चलेगा, आप दे सकते हो या नहीं, आप दोगे या नहीं, आपकी इच्छा है या नहीं, वो सब कुछ नहीं, आपको बस देना पड़ेगा, मतलब देना ही पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर शैल यूज़ होगा। नेक्स्ट है, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेंटेंस पूरी तरह से सही है, कहीं पर कोई भी एक्स्ट्रा एडिंग या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ओके, शुड मतलब चाहिए। ओके, ये हमें सजेशन देने के लिए होता है शुड का यूज़। ओके, चलिए, कोई भी सजेशन या कोई भी ज़रूरत की बात बताना, कोई भी इंपॉर्टेंट बात। ओके, मतलब ऐसी बात जो आपको वैसे तो एडवाइस दिया जा रहा है, लेकिन बेहतर है कि ऑर्डर नहीं है, ये एडवाइस है, लेकिन एडवाइस में भी आप अच्छी एडवाइस है आप फॉलो कर लो तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दे शैल रीच हेयर बाई कमिंग मंडे। मतलब आने वाले मंडे को वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर शैल नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है शैल सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज़ होता है। तो दे है यहाँ पर, तो दे के साथ हम विल यूज़ करेंगे। ओके, इस तरह से हमारा विल, वुड, शैल, शुड, ये सारा मॉडल्स होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है मस्ट। मस्त नहीं, ये है मस्ट। ओके, चलिए देखिए मस्ट मॉडल क्या कहता है। ओके, नीचे देखिए सबसे लास्ट लाइन,
मस्ट इज़ यूज टू शो ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, और वी यूज़ मस्ट व्हेन थिंग्स आर मैंडेटरी। ओके, मतलब अच्छा, शुड में भी आपको सजेशन दिया गया है, लेकिन आपको शुड में सिर्फ सजेशन दिया गया है, उस सजेशन को फॉलो करने के लिए आप बाध्य नहीं हो। बट मस्ट का मतलब है कि आपको वो सजेशन क्या, आप समझो सीधे सीधे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, मस्ट यूज़ होता है ऑब्लिगेशन के लिए या फिर कंपल्शन के लिए, मतलब एकदम कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। और मस्ट का यूज़ तभी होता है जब चीज़ें एकदम मैंडेटरी होती है, एकदम ज़रूरी होती है, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप लोगों के पास अपने अपने एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड ज़रूर होगा। हमारे एडमिट कार्ड में सबसे उसके पीछे में या फिर नीचे में देखिएगा, जहाँ पर हमारी डिटेल्स, हमारी रोल नंबर होती है ना, नाम, रोल नंबर, तस्वीर, उसके बाद नीचे देखिएगा इंस्ट्रक्शन होती है 10-15 इंस्ट्रक्शन। उसमें से सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट मस्ट कैरी देयर एडमिट कार्ड टू देयर एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब स्टूडेंट को हर हाल में, मस्ट है ना, मस्ट लिखा रहता है, स्टूडेंट को अपना एडमिट कार्ड लेकर आना है। आप सभी क्या कीजिए, अपना एडमिट कार्ड देखिए। आपको एडमिट कार्ड लाने का जो है ना वो नोटिस, सॉरी कहते हैं रूल, आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ होगा। कहने का मतलब है कि आपको एडमिट कार्ड हर हाल में लेके आना है, अगर आप नहीं लेके आओगे तो आपको भगा दिया जाएगा। ओके, सो जब चीज़ें मैंडेटरी होती है ना, तभी मस्ट का यूज़ करते हैं। आपको ये नहीं कहेगा कि यू शुड ब्रिंग योर एडमिट कार्ड, मतलब आप अपना एडमिट कार्ड लेकर आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, वो तो आप नहीं भी ले जा सकते हो ना। सो आपको इसलिए मस्ट कहा जाएगा, यू मस्ट कैरी योर एडमिट कार्ड, आपको हर हाल में लाना है, मतलब मस्ट कह दिया, आपको लाना है, अगर आप नहीं लाओगे तो आपको एंट्री नहीं देगा। ओके, सो मस्ट का यूज़ होता है जब चीज़ें एकदम कंपलसरी होती है। अब देखिए एग्जाम्पल, आई मस्ट वर्क हार्ड टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, मतलब मैं ज़रूर, एकदम ज़रूर वर्क करूँगा अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए, अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाने की तो एक इकलौती यही ट्रिक है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मस्ट है कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर परफॉर्मेंस सुधारना है, अच्छे अपने आप को अच्छा बनाना है, तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर मस्ट यूज़ होगा। अगर हम किसी को सजेशन देंगे ना कि यू शुड स्टडी, यू शुड रीड, यू शुड स्टडी, मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहाँ पर हम सिर्फ सजेशन दे रहे हैं, वो पढ़े ना पढ़े उसकी मर्ज़ी। लेकिन हमें घर पे हमारे मम्मी पापा कैसे करते हैं, एकदम हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा वरना बहुत कुटाई होगी, तो यहाँ पर मस्ट वाला सीन होता है। ओके, ये सब आपको एग्जाम्पल देने के लिए, बस मैं रिलेट करने के लिए एग्जाम्पल इस तरह से दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई बैक पेन इज़ गेटिंग वर्स, आई मस्ट मीट सम डॉक्टर। कह रहा है कि मेरे पीठ में जो दर्द है ना, ये बहुत भयंकर दर्द हो गया है, तो मुझे आई मस्ट सी सम डॉक्टर। यहाँ पर मस्ट कह रहा है। अब जाहिर सी बात है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, आपको बहुत दर्द होगा, तो आप क्या करोगे, आप हर हाल में डॉक्टर से मिलोगे। आप ये थोड़ी सोचोगे कि अच्छा मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, चलो देखा जाएगा मिलता हूँ या नहीं, आप तो हर हाल में डॉक्टर से मिलोगे, इसलिए मस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर सी है ना, सी नहीं होगा, मीट होगा, सी नहीं, मतलब मीट होगा, सी ही होगा, सी भी आप लिख सकते हो, मीट भी लिख सकते हो। एक तो होता है सी, देखना। अब देखो इसके पीठ में दर्द है, तो ये जाके डॉक्टर को अगर सिर्फ देखेगा, यानी सी, देखना वाला सी अगर करेगा, तो दर्द इसका थोड़ी ठीक होगा, इसको मीट करना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, जाकर इलाज करवाना पड़ेगा, है ना। तो उसे उसे भी हम सी कहते हैं, लेकिन उसका असल में मतलब होता है मीट, यानी मिलना। ओके, सो मस्ट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल पर, जो है हमारा आउट टू। आउट टू जो है ना, एक तरह से हमें हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। ओके, हमारी कौन सी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कौन सी ड्यूटीज़ हैं, वो करने के लिए हमें आउट टू का यूज़ करते हैं। देखिए, आउट टू इज़ यूज टू शो मोरल ऑब्लिगेशन और आवर ड्यूटीज़। कुछ भी मोरल काम अगर करना है तो उसके लिए हम आउट टू का यूज़ करते हैं, या हमें हमारी ड्यूटी याद दिलाने के लिए आउट टू का यूज़ किया जाता है। हमें क्या होते हैं, हमें अपने राइट्स तो याद रहते हैं, लेकिन हम अपनी मोरल ऑब्लिगेशंस और अपनी ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। वी आउट नॉट टू मेक अ नॉइस हेयर, हमें यहाँ पर शोर नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो आप किसी छोटे बच्चों का स्कूल है, आप वहाँ पर जा, और स्कूल टाइम में आप चारों तरफ जाकर पटाखा फोड़ रहे हो, तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं करो। ओके, या कोई हॉस्पिटल है, ओके, मरीज़ वहाँ पर एडमिट है, दिल के मरीज़ एडमिट है, पेशेंट है, आप वहाँ पर चारों तरफ जाकर पटाखा फोड़ रहे हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा रहे हो, तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं करो। तो यहाँ पर आउट टू होगा यूज़, या फिर आउट नॉट टू। आउट टू तब जब हमें वो काम करना चाहिए, और आउट नॉट टू तब जब हमें वो काम नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब आउट टू की बात हो रही है, नॉट तो बीच में ऐड कर दिया गया। ओके, सो नेक्स्ट है, अच्छा ये सेंटेंस पहला वाला बिल्कुल सही है, वी आउट नॉट टू मेक अ नॉइस हियर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन आउट टू कीप देयर वर्ड्स। पहली बात तो ये कि ये सेंटेंस गलत है। जब वन यूज़ हुआ है ना, तो दियर नहीं होगा बल्कि वंस यूज़ होगा।
क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वन है और यहाँ पर डियर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है। सो डियर के बदले वहाँ पर वंस हो जाएगा, और वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस पूरा करने की बात हो रही है, मतलब किसी को भी अपना किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। ये सेंटेंस यही कह रहा है। सो प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। सो ये तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई अपना प्रॉमिस पूरा करता है, बहुत लोग प्रॉमिस करके पलट भी जाते हैं। ओके, सो प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ध्यान रहे यहाँ पर वन सब्जेक्ट है तो वंस होगा, दियर नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चेंज होता है। और वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड होगा, बिकॉज वर्ड ही होता है प्रॉमिस के लिए जब यूज़ होता है ना, तो हम वर्ड कहते हैं। अच्छा, आगे है एवरीवन आउट डोनेट सम अमाउंट फ्रॉम देयर सेविंग्स टू दिस नॉवल काउस। कह रहा है कि इस अच्छे काम के लिए हर किसी को अपनी सेविंग्स से कुछ पैसे देने चाहिए। तो देखिए एवरीवन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, सो इसलिए दियर नहीं होगा बल्कि हिज यूज़ करेंगे, क्योंकि एवरीवन वैसे तो सबके लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन हम सिंगुलर फॉर्म में इसको मानते हैं। सो एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चेंज होगा, तो दियर नहीं होगा बल्कि हिज हो जाएगा। और बीच में आउट डोनेट है तो आउट नहीं होगा, आउट टू होगा, क्योंकि आउट टू पूरा मॉडल्स हुआ, आउट मॉडल नहीं है, आउट टू मॉडल है। ओके, ये हो गया, हमने पढ़ लिया। आउट जो है वो क्या होता है, हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलिए, आगे है यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या होता है, देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं, मगर ये भी छोटा है। यूज्ड टू, लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, यूज्ड टू इज़ यूज टू शो अ पास्ट हैबिट और समथिंग ऑफ पास्ट। यूज़ टू यूज़ होता है पास्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए या पास्ट की किसी बात को बताने के लिए, मतलब यूज़ टू का यूज़ सीधे सीधे पास्ट के लिए होता है, या तो पास्ट की कोई आदत बताई जाएगी या पास्ट में हुई कोई घटना बताई जाएगी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। हमारा पहला एग्जाम्पल है दे आर यूज टू कम हेयर डेली। कह रहा है कम हेयर डेली ऑन टाइम, बता रहा है कि वो यहाँ पर डेली आया करते थे या आया करते हैं। आप डेली स्कूल टाइम पर जाते हो, ये तो आपकी हैबिट हो गई ना, तो ये हैबिट हो गई। चलिए, आर यहाँ पर वर्ब है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, आर वर्ब होता है। कौन सा वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, दे आर यूज टू कम हेयर डेली ऑन टाइम, सो कम नहीं होगा, यहाँ पर कमिंग हो जाएगा। ओके, और ये सेंटेंस हैबिट को बता रहा है। नेक्स्ट है वी यूज टू प्ले चेस ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज। ये भी हैबिट को बता रहा है, लेकिन कि पास्ट की हैबिट को या पास्ट में हुई घटना को बता रहा है कि हम लोग कॉलेज के दिनों में चेस खेला करते थे। अब उनके हो सकता है कॉलेज के दिन ख़त्म हो गए होंगे, इसलिए ये पास्ट डेज हो गए, पास्ट की सेंटेंस है। नेक्स्ट है आई यूज़ टू गेट अप अर्ली ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। ये भी पास्ट की बात है, बता रहा है कि मैं अपने स्कूल डेज में सुबह उठा करता था। आई यूज़ टू गेट अप अर्ली ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, सो ये भी पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। नेक्स्ट है, अच्छा ये सब सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है द कैंडिडेट इज़ यूज टू कंप्यूटर्स। इज़ जो है ना वर्ब है यहाँ पर, ये बता रहा है कि कैंडिडेट्स जितने हैं ना वो सभी आदी हैं कंप्यूटर यूज़ करने के, मतलब उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर यूज़ करना आता है। ओके, वो सभी इसमें यूज टू है, मतलब उन्हें हैबिट है इस काम की। नेक्स्ट है दे आर यूज टू प्लेइंग फुटबॉल फॉर लॉन्ग आवर्स। कह रहा है कि वो बहुत लंबे समय से फुटबॉल वो लोग खेल रहे हैं। दे आर यूज टू प्ले, सो प्ले नहीं होगा, प्लेइंग होगा, बिकॉज अगर वो लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं सो प्ले कैसे होगा, वो तो प्लेइंग बताना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। ओके, लेकिन सेंटेंस ये भी ठीक है, बस प्ले की जगह पर हम प्लेइंग कर देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा सही। इस तरह से हमने 11 मॉडल्स पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, मे पढ़ा, माइट पढ़ा, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू, यूज टू। अच्छा, हमने 10 पढ़ा है, कुछ हमने एक्स्ट्रा, अच्छा हमने मस्ट भी पढ़ा। ओके, सो हमने 11 मॉडल्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट का दो मॉडल्स, नीड और डेयर। सो नीड और डेयर के बारे में, ये तो पहले इधर है, नीड और डेयर के बारे में हमने पीछे क्या पढ़ा था कि नीड और डेयर जो है वो हमारा सेमी मॉडल्स होता है। ओके, तो देखिए लास्ट लाइन देखिए, लास्ट का 2 लाइन। पहला, नीड इज़ यूज टू शो नेसेसिटी, कहीं पर आवश्यकता, ज़रूरत बताने के लिए हम नीड का यूज़ करते हैं। और डेयर इज़ यूज टू शो करेज, डेयर का तो मतलब ही होता है साहस या हिम्मत, तो डेयर का यूज़ होता है करेज बताने के लिए। ओके, चलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा नीड मतलब ज़रूरत, सो ज़रूरत के लिए यूज़ होगा, डेयर मतलब हिम्मत, तो हिम्मत के लिए वो वर्ड यूज़ होगा। ओके, चलिए हमारा पहला सेंटेंस है यू डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट योर सुपेरियर्स। कह रहा है कि तुम्हें अपने से बड़ों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ओके,
सो नॉट टू गो में टू एक्स्ट्रा एडिंग है, टू नहीं होगा, सेंटेंस होगा यू डेयर नॉट गो अगेंस्ट योर सुपीरियर्स। ओके, सो टू आप यहाँ पर कट कर देंगे, सेंटेंस में टू गलत है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे नीड नॉट एनी हेल्प फ्रॉम अस। स्टूडेंट्स अगर आपको पहचान में आ रहा हो, यहाँ पर ब्लू पेन से भी लिखा गया है और ब्लैक पेन से भी लिखा गया। ओके, सो जो ब्लू पेन से लिखा है ये था ओरिजिनल सेंटेंस जो हमें दिया गया है, बाद में ब्लैक पेन से मैंने वो सब लिखा है जो इसमें हमें करेक्शन करनी थी। ओके, सो देखिए दे नीड नॉट एनी हेल्प फ्रॉम अस, यहाँ पर होगा ये नॉट जो है ना, नॉट नीड के बाद ये नॉट नहीं लिखाएगा बल्कि नीड से पहले डोंट लिखाएगा, तो सही सेंटेंस होगा दे डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम अस, उन्हें हमसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है नो बडी डेयर टू चैलेंज हिम। यहाँ पर डेयर नहीं होगा, डेयर्स होगा, बिकॉज नो बडी ये सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर वर्ड में यूज़ हो रहा है और सिंगुलर में हम क्या करते हैं, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में लास्ट में एस लगाते हैं। तो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म हो गई डेयर, बिकॉज ये मोडाल है तो वर्ब तो है ही, और नोबडी है हमारा सिंगुलर, डेट्स वाई डेयर के लास्ट में हम एस लगा देंगे। सो सेंटेंस हो जाएगा नोबडी डेयर्स टू चैलेंज हिम। चलिए अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है हाउ डेयर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसा सवाल पूछने की। सो टू यहाँ पर नहीं होगा, टू हम काट देंगे, आस्क हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा हाउ डेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे क्वेश्चन पूछने की। अच्छा ये टू के बारे में क्या है ना, हमने देखिए फर्स्ट सेंटेंस में भी टू हमने कट किया था। सो टू क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर सेंटेंस में टू घुसा देते हैं, ऐसा नहीं है, टू हर जगह पर यूज़ नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंस बोल बोल कर देखते हैं और जब बोलने में अच्छा लगता है तो हम कहते हैं हाँ यही सेंटेंस सही है। अब उसमें टू ऐड हो जाए, नॉट टू ऐड हो जाए, कुछ भी ऐड हो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हिंदी नहीं है कि हम बोलने में अच्छा लग रहा है उस हिसाब से समझेंगे, ये इंग्लिश है, हमें ग्रामेटिकल अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा और यहाँ पर टू यूज़ नहीं होगा। भले ही बोलने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन टू यूज़ नहीं होगा। ओके, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वाई नीड आई टू प्रोवाइड माई अकाउंट डिटेल्स, कह रहा है कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अपनी अकाउंट की डिटेल क्यों दूँ। यहाँ पर भी टू नहीं यूज़ होगा। ओके, टू हम कट करेंगे, प्रोवाइड हमारा वर्ब है और मोडाल नीड है मोडाल, तो प्रोवाइड ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस ठीक है पूरा, लेकिन टू नहीं लिखेंगे। सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, वाई नीड आई प्रोवाइड माई अकाउंट डिटेल, मुझे क्या ज़रूरत है अपने अकाउंट डिटेल्स देने की। ओके, सो इस तरह से मोडाल्स हो जाता है कंप्लीट। हमने 13 मोडाल्स पढ़े हैं टोटल, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड एंड डेयर। सो इस तरह से हमारे सारे मोडाल्स हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो इस वीडियो को कम से कम 10 बार देखो, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मोडाल्स पूरे वर्ब में आपको मोडाल्स और वर्ब फॉर्म यही पढ़ने हैं। अगर आप ये सब नहीं समझ सकोगे तो आप कभी भी वर्ब अच्छे से नहीं समझ सकोगे। यही रीज़न है कि स्टूडेंट्स बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ जाते हैं लेकिन उन्हें वर्ब समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वर्ब अलग पढ़ते हैं वो, फिर वर्ब फॉर्म अलग पढ़ते हैं, उसके बाद मोडाल्स अलग पढ़ते हैं। अलग अलग पढ़ने से क्या होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है, इन सबको मिलाकर चलना है। डेट्स वाई मैंने ये सारे चैप्टर्स आपको मिलाकर पढ़ाएं। ओके, सो ये आप कंप्लीट कर लो अच्छे से, ये सारी वीडियोज़ बार बार देख कर समझ जाओ। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो होगा फाइंडिंग एरर, जो आपको अच्छे एग्जाम्स में पूछता है। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।